हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 25 तक बनाएंगे और उसके बाद हम लोग का हार्मोनिक मीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक का चैनल पे वीडियो अपलोडेड पहले से है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 15 क्या है? Taking three numbers 2, 4, 8. Explain the relationship between AM, GM and HM. ठीक है, 3 नंबर दिया है 2, 4 और 8। हमें को एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM और HM क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AM, GM और HM का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो 3 डेटा है उससे, तो AM निकालने के क्या करते हैं, जो डेटा दिया है उसको सम करते हैं और जितना डेटा है उतना से डिवाइड दे देते हैं। तो सम करेंगे तो 14 आएगा और 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 4.67 आ गया AM का वैल्यू। GM निकालेंगे तो GM कैसे निकालते हैं, √2 इंटू 4 इंटू 8 करेंगे और क्यूब लगा देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू इंटू कर देते हैं, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा 64 और क्यूब, तो ये किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो GM का वैल्यू आ गया 4। अब HM निकालेंगे। HM निकालेंगे क्या रहता है, जितना डेटा रहता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल का सम करते हैं। ठीक है, LCM लेंगे तो LCM होगा 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 + 2 + 1/8। ठीक है, 3 प्लस सम करेंगे तो 7 और 8 रेसिप्रोकल होकर ऊपर, तो 24/7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड देंगे 3.43 आएगा। ठीक है, ये आ गया AM का, GM का, ये आ गया HM का वैल्यू। अब क्या करना है, मेरे को रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे कि सबसे पहले ये जान लो कि रिलेशनशिप जब ये पता करते हैं ना, तो AM का वैल्यू सबसे ग्रेटर होता है, फिर GM का वैल्यू ग्रेटर होता है, सबसे स्मॉल क्या होता है HM का वैल्यू। तो यही मेरे को शो करना है कि जो डेटा आया है मेरा वैल्यू वो इस रिलेशनशिप में है कि नहीं। तो सबसे पहले AM का वैल्यू देखो, सबसे ग्रेटर है, फिर GM का, फिर HM का, तो 4.67 इज़ ग्रेटर देन 4, फिर 3.43, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यही मेरे को एक्सप्लेन करना था, तो हैंस एक्सप्लेन्ड यहाँ लिख दो बस। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 25 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 20, फाइंड द हार्मोनिक मीन। एक ही क्वेश्चन में मेरे को तीनों के बारे में फिर से पूछ दिया है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू गिवन है 25, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू कितना है 20, HM मेरे को फाइंड करना है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, GM² = AM × HM। ठीक है, तो यूज़ करते हैं, GM² है तो 20 का स्क्वायर = AM की जगह 25 × HM, ये हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, बाय 25 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो = किधर आएगा, तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब 24 के टेबल में इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो HM का वैल्यू कितना आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, विद द हेल्प ऑफ द 2 सिंपल फिगर्स, 2 और 8 है, एक्सप्लेन करना है मेरे को रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, सेम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच के रिलेशनशिप को मेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AM का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 डेटा है तो 2 + 8/2 से डिवाइड देंगे तो 10/2 मीन्स कितना वैल्यू आ गया 5। GM का वैल्यू निकालेंगे, √2 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का, तो 4 निकलेगा। HM निकालेंगे, HM निकालने के लिए 2 डेटा के लिए हम फॉर्मूला बताए थे 2AB, A + B होता है। ये सिर्फ 2 डेटा अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये बताए हैं पार्ट 1 में, सबसे पहले यही बताए हैं हम आप लोगों को। तो A के जगह पे क्या हो जाएगा 2 और B के जगह पे 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 8/2 + 8। ठीक है, तो 32/10 मीन्स 3.2। ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे HM जो डायरेक्ट फॉर्मूला है N के जगह पे 2 होगा और 1/2 + 1/8 हो जाएगा। तो LCM लेंगे तो क्या होगा 4 + 1/8, 2 इंटू 8 रेसिप्रोकल के ऊपर 5। ठीक है, तो 16/5 आया, तो डिवाइड देंगे तो 3.2 ही आया। ठीक है, तो अगर दो डेटा सिर्फ गिवन रहता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो देखो इससे बहुत सिंपली निकल जाता है और इससे भी निकाले तो वही आया। तो AM, GM और HM का वैल्यू निकाल लिया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बीच का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले
तो एक्सप्लेन ये करते हैं कि AM सबसे ग्रेटर है, फिर उसके बाद ग्रेटर होता है GM, और फिर उसके बाद ग्रेटर होता है, सबसे स्मॉल होता है HM का वैल्यू। ये हो गया। अब देखो AM का वैल्यू सबसे ग्रेटर है, फिर GM का, फिर HM का, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। लिख देते हैं और फिर 6.2 सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर दिया। और एक रिलेशनशिप एलम के बीच में क्या होता है कि GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM होता है। ये भी वेरीफाई करके दिखा देते हैं। पहले LHS साइड क्या है, GM स्क्वायर, GM का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 आ गया। RHS साइड क्या है AM इंटू HM, तो AM का वैल्यू कितना है 5 इंटू 3.2, इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा। तो देखो दोनों साइड 16 आ गया, मीन्स ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। तो हैंस एक्सप्लेन्ड, यही मेरे को रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना था तो एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्पेशल यूजेस ऑफ HM का। ए ट्रेन रन्स 25 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर वो चला है कितने स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर की। अनदर 50 किलोमीटर फिर चला है कितना स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर से। देन ड्यू टू रिपेयर ऑफ द ट्रैक ट्रेवल्स फॉर 6 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। 6 मिनट वो रुका है, तो उसमें किस स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर से। And finally covers the remaining distance of 24 किलोमीटर at a speed of 24 किलोमीटर। लास्ट चला वो कितना स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर से। What is the average speed in किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सबसे पहले 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर लेंगे प्लस, फिर नेक्स्ट कितना 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर प्लस, और उसके बाद कितना किया है 6 मिनट रुका था, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ स्पीड कितना है इसका 6 मिनट जब चला है तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ 10 हो जाएगा। डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ऐसे ही रहने देंगे। और टाइम कितना है 6 मिनट है, तो आवर में लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर देंगे 6 मिनट को, तो क्या हो जाएगा 0.1 आवर, ये होगा। तो अब बस मेरे को डिस्टेंस पता करना है, तो ये डिवाइड में, तो इक्वल्स टू किधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आएगा, 10 कैंसिल आउट, तो डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 1। तो ये जो 6 मिनट में वो ट्रेवल किया है उसमें कितना किलोमीटर गया है, तो 1 किलोमीटर बस। प्लस यहाँ पे कितना चला है फिर उसके बाद 24 किलोमीटर, तो टोटल बस इतना ही डिस्टेंस वो कवर किया है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75, 76, 100, तो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। एक का बस डिस्टेंस नहीं दिया था, स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो हम डिस्टेंस निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को टोटल टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मेरे को टाइम फाइंड करना है। अगर देखो, अगर टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर इधर चल जाएगा टाइम में, और ये स्पीड के जगह पे, स्पीड इधर आ जाएगा टाइम के जगह पे। तो टाइम निकालने का ये फॉर्मूला होगा। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सबसे पहले मैं 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 बाय स्पीड कितना उसका 30, तो पहला वाला का टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। प्लस सेकेंड वाला का क्या है, डिस्टेंस कितना है 50, और ये कितना का स्पीड है 40, प्लस थर्ड वाला का क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 1, ठीक है। और ट्रेवल कितना किया है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। प्लस फोर्थ वाला का क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 24, और स्पीड कितना था 24, हो गया। अब टाइम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाला का टाइम पता चलेगा, सेकंड वाला का, थर्ड वाला का, फोर्थ वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.833,
प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आवर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आवर आ गया। अब देखो ये इसी तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे हम लोग टाइम निकाला है तो थर्ड वाला का कितना आया था 0.1, यहाँ भी आया 0.1 करेक्ट। फिर सबका सम करेंगे, सम कर देंगे तो पता चल जाएगा मेरा टोटल टाइम कितना लगा है। तो सम करेंगे तो आएगा 3.183 आवर। ठीक है, टोटल टाइम भी निकाल लिए, टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो मेरा एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 100, टोटल टाइम कितना है 3.83। ठीक है, इसको इससे डिवाइड देंगे तो आएगा 1.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे टोटल डिस्टेंस निकाले, टोटल टाइम कैसे निकाले और फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर कैसे निकाले। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इतना करोड़ इन 1961 में कितना पॉपुलेशन है 43.9 करोड़, विच बिकम इतना करोड़ इन 1981। फिर 20 साल बाद क्या हुआ 68 करोड़ हो गया। कैलकुलेट द एनुअल कंपाउंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। एनुअल कंपाउंड परसेंटेज मेरे को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन उसको पीओ से डिनोट करेंगे। तो 43.9 करोड़ था कब, जब 1961 हो रहा था। ठीक है, फिर फाइनल में क्या हो गया पॉपुलेशन, इसको पीएन से डिनोट करते हैं। तो 68 करोड़ कब हुआ इन 1981 में। ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगा इतना से इतना चेंज होने में, तो 20 ईयर। ठीक है, ये दोनों के बीच में 20 ईयर का डिफरेंस है ना, तो 20 ईयर 1981 से लेकर 1961 के बीच में 20 साल लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे एनुअल कंपाउंड परसेंटेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, पी एन इक्वल्स टू पी ओ 1 प्लस आर होल पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। पी एन का वैल्यू कितना है 68 इक्वल्स टू पी ओ का वैल्यू तो 43.9, 1 प्लस आर की जगह पे क्या हो जाएगा, यही तो मेरे को निकालना है। ठीक है, एन का जगह पे 20, 68 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ जाएगा, तो 43.9 डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस आर होल का पावर 20, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.54897 इक्वल्स टू 1 प्लस आर होल का पावर 20। ठीक है, अब क्या करेंगे डिवाइडिंग पावर बाय 20 बोथ साइड। तो पावर डिवाइड देंगे तो इधर डिवाइड देंगे तो क्या होगा 1.54897 है, तो पावर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस आर। यहाँ डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड देंगे तो क्या होगा 20 इंटू 1/20 होगा, तो 20 कैंसिल आउट, तो बस 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका पावर 1/20 करेंगे तो क्या आएगा 1.0222 इक्वल्स टू 1 प्लस आर। ठीक है, 1.0222 है, ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 इक्वल्स टू आर, ये हो गया। अब 1.0222 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.0222 इक्वल्स टू आर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है इंटू 100। ठीक है, तो इंटू 100 करेंगे इसमें 0.0222 इंटू 100 इक्वल्स टू आर। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.2%। तो यहाँ लिख देंगे therefore the annual compound percentage increase 20 क्या, you can take a trip while entails traveling 900 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो वो लोग ट्रिप के लिए गया था, ट्रेन से वो लोग कितना ट्रैवल किया है तो 900 किलोमीटर, कितना स्पीड से तो 60 किलोमीटर पर आवर से। फिर 300 किलोमीटर बोट से ट्रैवल किया है, बोट से ट्रैवल किया है कितना 25 किलोमीटर पर आवर से। 400 किलोमीटर उन्होंने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है कितना 350 किलोमीटर पर आवर से। 15 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल किया है 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मेरे को निकालना है, वही फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल
डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस सबसे पहले ट्रेवल किया है वो लोग 900, तो 900 हो गया, प्लस फिर कितना डिस्टेंस किया है 300 बोट से, तो 300 प्लस फिर कितना डिस्टेंस गया वो लोग 400 किलोमीटर एरोप्लेन से, फिर वो लोग फाइनली लास्ट में 15 किलोमीटर टैक्सी से चला है। तो टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1615 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिए, अब टोटल टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग जब ट्रेन से ट्रेवल किया मीन्स T1 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन से वो लोग 900, स्पीड कितना था वो लोग का 60, तो क्या आ जाएगा T1 का वैल्यू 15 आवर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 घंटा, मीन्स ट्रेन से वो लोग 15 घंटे ट्रेवल किया है। फिर नेक्स्ट वो लोग क्या से बोट से ट्रेवल किया है, T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 300, कितना का स्पीड से, तो 25, तो यहाँ से 12 घंटे वो लोग बोट में ट्रेवल किया है। T2 का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड क्या है, एरोप्लेन से वो लोग ट्रेवल किया है, इसको T3 मान लेते हैं। ठीक है, तो एरोप्लेन से वो लोग कितना ट्रेवल किया 400 और स्पीड कितना था 350, मीन्स 1.14 आवर ट्रेवल किया। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, लास्ट हम लोग टैक्सी में ट्रेवल किया था, टैक्सी, तो इसको T4 मानेंगे। टैक्सी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 और कितना स्पीड से, तो 25, तो 0.6 आवर ट्रेवल किया लो। तो टोटल टाइम मेरे को निकालना था, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्या 15 आवर प्लस सेकेंड 12 आवर प्लस 1.14 आवर प्लस 0.6 आवर, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28.74 आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है 1615 बाई टोटल टाइम है 28.74 आवर, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 56.19 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पटना टू रांची, पटना से रांची ट्रेवल कर रहा है कितना स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, एंड रिटर्न फिर वापस आ रहा है, मीन्स रांची से पटना आ रहा है सेम रूट में, तो कितना डिस्टेंस कितना स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से, मीन्स मेरा डिस्टेंस सेम है बस स्पीड चेंज हो रहा है, जाने टाइम 30 किलोमीटर पर आवर था, आने टाइम 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप, पूरा ट्रिप का मीन्स जाने का और आने का मिला करके एवरेज स्पीड कितना होगा वो मेरे को फाइंड करना। तो इसमें हम लोग HM निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो HM की जगह पे एवरेज स्पीड लिखेंगे और दो डेटा है बस, तो दो डेटा के लिए हम क्या फॉर्मूला बताए थे 2AB बाय A प्लस B, ये बताए थे। A के जगह पे क्या मानेंगे 30 और B के जगह पे 60, वैल्यू पुट करो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 60 बाय 30 प्लस 60, इंटू करेंगे तो 3600 आएगा और ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 9 के टेबल में ये 40 बार में कैंसिल, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम था इसलिए HM निकाले, डिस्टेंस अलग अलग रहता तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट यहाँ दोनों टाइम का डिस्टेंस सेम था इसलिए एवरेज स्पीड वाला तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया HM वाला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए एरोप्लेन कवर्स दी 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ 100 200 300 400 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड का डिस्टेंस सेम होता है, तो इसमें भी डिस्टेंस मेरा सेम है, और जब वो पहला साइड चल रहा है तो 100 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, दूसरा साइड 200 और तीसरा साइड 300 और 400, मीन्स बस मेरा स्पीड ही चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, मीन्स यहाँ भी HM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेम वही चीज़ होगा। HM इक्वल्स टू क्या होता है N बाई सिग्मा 1/x होता है, तो HM के जगह पे हम लोग बस एवरेज स्पीड लिखेंगे इक्वल्स टू N के जगह पे क्या होगा 4 डेटा है तो 4, सिग्मा 1/x का मीन्स 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/300 प्लस 1/400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 4 बाई, अगर LCM लेंगे तो क्या होगा 1200 LCM में आएगा, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 होल बाई में
1200 हो जाएगा। 1200 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 25। ठीक है, 24 के टेबल में अगर इसको काटेंगे तो 48 बार में कट जाएगा। 48 इंटू 4 करेंगे तो 192 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो तो HM वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज कवर्ड बाय अ मैन एज फॉलोज। ठीक है, 100 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, 80 किलोमीटर इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। 80 किलोमीटर वो क्या से चल रहा है, कार से, स्पीड कितना है उसका 40 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर वो साइकिल से गया है, स्पीड कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर वो पैदल चला है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ये डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज कवर्ड बाय मैन, 100 किलोमीटर पूरा टोटल डिस्टेंस है, वरना ये सबको ऐड करके 80 + 15 95 + 5 100 किलोमीटर आएगा। अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम निकालेंगे, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 80, स्पीड कितना है इसका 40, प्लस डिस्टेंस कितना है 15 और स्पीड कितना है 20, प्लस डिस्टेंस कितना है 5 और स्पीड कितना है 5, ये 2 बचेगा, प्लस यहाँ 3/4, 3/4 को डिवाइड देंगे तो आएगा 0.75, प्लस 5/5 कैंसिल आउट 1 बचेगा, ऐड करेंगे 3.75। ठीक है, टोटल टाइम भी फाइंड कर लिए 3.75 आवर। अब मेरे को क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100, टोटल टाइम कितना है 3.75। ठीक है, 100 को 3.75 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 26.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करना था, फाइंड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। और 24 नंबर क्या है, 24 नंबर क्या है, इन्वेस्टर बाय 1500 वर्थ ऑफ शेयर इन अ कंपनी ईच मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ही बाउट दी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 10, 15, 20 और 30 पर शेयर्स। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पेड फॉर दी शेयर्स बाउट ड्यूरिंग दिस 4 month। 4 month में उसका एवरेज शेयर बताना है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिंस द टोटल अमाउंट स्पेंट ईच मंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, वो तो फिक्स है कि टोटल मंथ में उसको हर मंथ में कितना देना है 1500 रुपया। तो वी कैलकुलेट क्या करेंगे हम HP यूजिंग, तो मेरे को क्या निकालना है एवरेज प्राइस। तो वी कैलकुलेट एवरेज प्राइस यूजिंग दी HM का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे को ईच मंथ का अमाउंट कांस्टेंट दिया है, 1500 ही दिया है। तो प्राइजेस क्या है हर एक मंथ का, उसको X से डिनोट करेंगे, क्या क्या है 10, 15, 20 और 30। ठीक, तो HP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है N/। लास्ट क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड आउट दी HM ऑफ द फॉलोइंग। HM में फाइंड करना है, वैल्यूज़ दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज में। तो ये सब जो वैल्यू दिया है उसको X मानेंगे और एक 1/X का कॉलम बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1, 1.5, 5, 15, 200, 0.5, 0.009, ये हो गया 1/X फाइंड करेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1/1.15 करेंगे तो 0.007 आ जाएगा। 1/5 करेंगे तो 0.2 आएगा। 1/15 करेंगे तो 0.066 आएगा। फिर 1/200 करेंगे, 200 नहीं 250 है तो 250 करेंगे तो आएगा 0.004। फिर 1/0.5 करेंगे तो 2 आएगा। 1/0.009 करेंगे तो 111.111 आएगा। ठीक है, फाइंड करिए यहाँ से सिग्मा 1/X का वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल करेंगे, इसका आता आएगा 115.048। ठीक है, N का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 7, तो N की जगह पे क्या हो जाएगा 7। HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है N/सिग्मा 1/X। N की जगह पे क्या हो जाएगा 7, सिग्मा 1/X का वैल्यू निकाले हैं 115.048। 7 से इसको डिवाइड देंगे तो 0.0608
84 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप लोग 2 डिजिट तक भी निकालोगे तो चलेगा। तो HM का वैल्यू हम निकालिए, और हम इस बार इस कॉलम वाले फॉर्म में इसलिए बताए थे क्योंकि ये रॉ वाले फॉर्म में बताते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ही हिचिड़ मिचिड़ किच किच हो जाता है, समझ नहीं आता। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग x का वैल्यू लिखोगे, फिर 1/x का निकाल के टोटल करोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हार्मोनिक मीन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो, तो आप कमेंट करो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसके बाद बस मात्र एक चैप्टर बच गया जिसका वीडियो अपलोडेड नहीं है मेरे चैनल पे, वरना मैं हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर अपलोडेड है चैनल पर, जाके आप लोग विजिट करो, देखो, जो ना समझ में आए उस कमेंट करो, पूछो, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी बोल रही हूँ बार बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट है आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।